सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों। और आइए स्वागत करते हैं आपका एक परमेश्वर के नए वचन में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, मेरे वीडियो को सुनकर परमेश्वर में एक पवित्रता के साथ चलना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए स्वागत करते हैं कुछ ऐसे वचनों में जो आपको बुद्धि देंगे। आइए स्वागत करते हैं कुछ ऐसे वचनों में जो आपको शिक्षा देंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का मैसेज थोड़ा लॉन्ग होगा, आज का मैसेज थोड़ा स्ट्रांग होगा। बने रहे इस वीडियो में अंत तक और आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परमेश्वर का जो आराधना करता है, इस परमेश्वर का जो सेवा करता है, उसके जीवन में जानते हो क्या आता है? उद्धार। और जिसके जीवन में उद्धार आ गया मेरे भाई मेरे बहनों, उसके जीवन में क्या होगा? उसी वक्त हर एक वस्तुएं प्राप्त होगी, क्योंकि इंसान के जीवन में वस्तुएं तभी प्राप्त होती हैं जब उसके जीवन में परमेश्वर उद्धार करता है। सबसे पहले अगर कोई मसीह जाता है यीशु के पास, तो वस्तुओं के लिए नहीं जाता है, वो इसलिए जाता है कि सबसे पहले मेरा उद्धार हो जाए। और जब उद्धार होगा तब जाकर परमेश्वर जो वस्तु देगा उस वस्तु में हम प्रसन्न रहेंगे, और वो वस्तुएं क्या रहेंगी? बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वचन से बात करूंगा। आइए देखेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। नीति वचन में देखेंगे, लिखा हुआ है 1:7 में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ का माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनका बात न मानना। हालेलुया। आइए अब मेरे बातों को बहुत सारे लोग सुनेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वचन से। मेरे भाई मेरे बहनों, ये वचन का मतलब यह है कि हमको परमेश्वर का भय मानना है, और परमेश्वर का जो व्यक्ति भय मानेगा उसके जीवन में पाप नहीं हो सकता, उसके जीवन में अहंकार नहीं हो सकता, उसके जीवन में ईर्ष्या नहीं हो सकता। लेकिन कब नहीं होगा? जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय को नहीं मानता है वो मूढ़ है, क्योंकि वचन कहता है कि मूढ़ ही लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर हर एक मसीह के लिए एक वचन दिया है अपने जीवन को सुधारने के लिए। पता है, एक बात हमेशा नोटिस करना कि जब परमेश्वर इस दुनिया में आएगा, उस समय आप लोगों को, आप कितना भी अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, उस समय परमेश्वर आपकी पापों का पश्चाताप कभी ना करेगा। यही समय है, आपके पास साल नहीं है, दिन है। आपके पास दिन है मेरे भाई मेरे बहनों। आज से और अभी से, इसी वक्त से अपने पाप को पश्चाताप कर लो परमेश्वर के सामने। चाहे वो कैसा भी पाप हो, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, क्योंकि जो पापनी स्त्री थी, तो क्या हुआ? वो लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो पाप करते हुए पकड़ाए हो, क्या हो? उस पर पथराव किया जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहा कि जो निष्पाप हैं वही पत्थर मारेंगे। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। परमेश्वर ने जब ये बात कहा तो सब लोग क्या समझे कि मैंने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया है। वहां पर जितने सारे लोग थे वो चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सभी लोग पापी थे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि उस वक्त उस पापनी स्त्री का यीशु मसीह ने उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पाप से मुक्त किया और वो पापों को अपने सामने पश्चाताप की। और अगर वो पापों को अपने सामने पश्चाताप आप भी करेंगे तो आप भी अपने जीवन में क्या करेंगे? आप भी परमेश्वर के वचन को मानेंगे और आप भी अपने जीवन में एक बेहतरीन जिएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, उसी वक्त पापनी स्त्री को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बचाने आया था, किसी को पाप में गिराने नहीं आया था। इस बात को हमेशा नोटिस करना। और दूसरा वचन कहता है इसी में कि हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप घर के मुखिया हो और आप परमेश्वर में जा रहे हो,
तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप परमेश्वर के शिक्षा पर कान लगाएंगे तो आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे, अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके विश्वास करने की वजह से आपका घराना उद्धार पाएगा, लेकिन कब पाएगा, जब आप अपने घराने के उद्धार के लिए सोचेंगे, जब आप अपने घराने के उद्धार के लिए क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तब जाकर घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि हम 2 मिनट चलेंगे दूसरे तरफ, राजा हिजकिय्याह के घराने के लोग पाप करते थे, लेकिन दंड परमेश्वर राजा हिजकिय्याह को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो पाप नहीं किया था, कोई व्यभिचार नहीं किया था। जानते हो क्यों दिया? इसलिए दिया कि उसके घराने के लोग पाप करते थे। और राजा हिजकिय्याह का फर्ज बनता है कि अपने घराने के लोगों को क्या करे, समझाए और परमेश्वर की शिक्षा को दे। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी माता की शिक्षा को न तज। हमारे जीवन में दो लोग हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला माता, दूसरा पिता। पिता और माता हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि माँ बाप का संस्कार बेटे से देखा जाता है। अगर आप माँ बाप को देख रहे हो ना, और उसके बेटों को देखकर आप उसके माँ बाप का संस्कार का पता लगा सकते हो कि अपने बच्चे को कितना अच्छा संस्कार दिया है। और मेरा दावा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के शिक्षा को देगा अपने बच्चों के सामने, तुमको चोरी नहीं करना है, तुमको किसी को गाली नहीं देना है, तुमको पाप से दूर रहना है, तुमको परमेश्वर में हमेशा प्रार्थना करना है, तुमको एक अच्छे के साथ किसी के साथ बिहेव करना है, हर एक शिक्षा परमेश्वर का अगर आप दोगे, तब बेटा आपका क्या बनेगा, परमेश्वर का एक बहुत प्रिय पुत्र, यीशु मसीह का एक प्रिय पुत्र बनेगा, यीशु मसीह का एक प्रिय दोस्त बनेगा, और यीशु मसीह का एक प्रिय साथी बनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, कि जो मेरे वचन को माने वही मेरा माता, वही मेरा पिता और वही मेरा भाई है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ परमेश्वर में, लेकिन आइए दूसरे में देखेंगे। दूसरे अध्याय में इसी में लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि पर ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, तो क्या होगा, आगे पढ़ेंगे कि और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। ये सारी बातें मैं जो पढ़ा हूँ, कितनी बेहतरीन बातें परमेश्वर कह रहा है। लेकिन 8वें में क्या कह रहा है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती। हालेलुया। हमारा बुद्धि कौन दिया है? जो अभी हम बोल रहे हैं, यहोवा दिया है। हमारे में बुद्धि नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को 10 मिनट 20 मिनट बोल सकें, लेकिन ये बुद्धि किसने दिया है? जीसस क्राइस्ट ने दिया है। मेरे भाई मेरे बहनों, तो बुद्धि यहोवा देता है और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। उसी के मुख से निकलने का मतलब कि जो परमेश्वर हमको बताता है, जो परमेश्वर हमको सिखाता है, वही हमारे मुख से वर्ड निकलेंगे। पता है, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ अपना, कि मेरे को लगभग मसीह में चले हुए 2 इयर्स हो गए। दिल से इस बात को बता रहा हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अपने मुंह से कोई गलत वर्ड जब निकाल देता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा कोसता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा शैतान का है। तो हमको अपने जीवन में कभी भी गलत वर्ड नहीं निकालना, और निकल भी गया, बाई चांस गलत से निकल गया, तो उसके लिए हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। और क्या करना है? परमेश्वर से कहना है कि हे पिता, मुझे शिक्षा दे कि मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकले। हॉली स्पिरिट जीसस। आज के वचन को यहीं तक, तब तक सभी मसीह को यीशु के नाम से जय मसीह की। और हाँ,
मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, और अपने भाई और बहनों का कि जो मेरे वीडियो को सुनकर और बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं मेरे भाई मेरे बहनों। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने भाई को बहुत ऊपर तक लेकर जाएं कि आपका भाई एक परमेश्वर का दास बनकर चमके। तब तक सबको जय मसीह।